पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इज इक्वल टू p टू द पावर 3 एंड q टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड q क्यूब वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स इफ HCF ऑफ AB इज इक्वल टू p टू द पावर m एंड q टू द पावर n एंड LCM इज दिस देन m प्लस n मल्टीप्लाई बाय r प्लस s। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि a हमें दे रखा है p की पावर 3 इंटू q की पावर 4 और b जो दे रखा है p की पावर 2 एंड q की पावर 3। ठीक है, तो हमें a और b का HCF जो है a और b का वो दे रखा है p की पावर m और q की पावर n और LCM जो दे रखा है इन दोनों का a और b का वो दे रखा है p की पावर r और q की पावर s। ठीक है, तो हमें पहले एम एन और आर एस निकालना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो देखिए HCF जो होगा ए बी का वो क्या होगा, इसके लिए हमें देखना है जो प्राइम नंबर दे रखा है P और Q। ठीक है, तो दोनों में प्राइम नंबर में सबसे कम पावर किसकी है, P यहाँ पर भी P यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में से कम पावर है यहाँ पर 2, तो इनमें से हम P की पावर 2 ले लेंगे। ऐसे ही हम Q में देखेंगे सबसे कम पावर किस में है 3 है, तो यहाँ पर Q की पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ, यह हमें दे रखा था p की पावर m और q की पावर n, तो हमारे पास m हो गया है 2 और n हो गया है 3। ठीक है, हमें m और n की वैल्यू तो पता लग गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे LCM की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब HCF निकालते हैं तो हम कम पावर देखते हैं, लेकिन जब LCM निकालेंगे तो दोनों में हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो p की पावर 3 हाईएस्ट है और q की पावर 4 हाईएस्ट है, तो इसको कंपेयर करेंगे p की पावर r और q की पावर s से, तो हमारे पास r तो आ जाएगा 3, s आ जाएगा 4। हमें फाइंड क्या करना था, m प्लस n इंटू आर प्लस s, तो दोनों को ऐड करेंगे m और n को, तो 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35, तो 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट p बी अ प्राइम नंबर, तो p एक प्राइम नंबर है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ अ p इज, तो p प्राइम नंबर है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो देखिए अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो फैक्टर होंगे एक तो p खुद हो सकता है और दूसरा 1 होगा। ठीक है, यही दो इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा जो हो गया हमने p ले लिया और बीटा जो हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये होता है। तो इसको हम इस तरीके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है p और 1 है, तो p प्लस 1 हो गया इंटू एक्स और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो p आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर कौन सी वाले की इक्वल आ रहा है, ये सेकंड वाले के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल fx एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमें बताना है यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो पॉलिनोमियल दे रखा है fx इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p और अल्फ़ा और बीटा क्या है इसके ज़ीरोज़ हैं। तो अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और ए और बी क्या है, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो हमारे पास b क्या है x का कोफिशिएंट जो कि -2 है, तो ये आएगा -2 और a हमारे पास है यहाँ पर p, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और यहाँ पर a जो है -2 है, तो प्लस का 2 हो गया। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो c अपॉन में a होता है और c यहाँ पर 3p है और a हमारे पास यहाँ पर p है, तो p से p कैंसिल करा तो 3 आ जाएगा। अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल है। तो ये तो हमारे पास 2/p है और ये कितना है 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p इज इक्वल टू 2। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। 2/3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन एक ये दे रखी है और दूसरी जो दे रखी है यहाँ पर ये रही, ठीक है, और ये बोला है कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब ये दोनों जो लाइन हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल के केस में क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होती हैं। तो हमारे पास जो पैरेलल की कंडीशन होती है वो क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब A क्या है और B क्या है और C क्या है, तो x का कोफिशिएंट हमारा A है। तो पहली इक्वेशन में अगर निकालें 3x + y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर A तो हमारा हो जाएगा, A1 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, B1 जो हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसी सेकंड इक्वेशन जो है 2k - 1 x + k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। तो A1 हो गया हमारे पास 2k - 1, A2 हो गया ये, और B2 हो गया हमारे पास k - 1, और C2 जो है वो हो जाएगा 2k + 1, और साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन होती है। अब अगर मैं A1/A2 B1/B2 रख दूँ तो हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A1 हमारा 3 हो गया और A2 हमारा है 2k - 1 इज इक्वल टू B1 हमारा 1 है और ये हमारे पास है k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा हमारा 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3। तो ये तो k हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन द ऑर्डर PQNR देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स SR। तो यहाँ पर बोला है कि एक PQR एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये PQR और S, P हमें दे रखा है 3 4, Q दे रखा है -2 3, R दे रखा है -3 -2, और S हमें नहीं पता, ये हमने XY ले लिया, ठीक है। तो हमें बताना है S जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके क्या होंगे। तो देखिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये बाइसेक्ट करेंगे इक्वली, ठीक है। मतलब कि PR का मिड पॉइंट और SQ का मिड पॉइंट इक्वल होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ SQ के, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, PR का मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो PR का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मिड पॉइंट जो M है, ठीक है, मिड पॉइंट M निकालेंगे तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर x1 3 + -3/2 4 + -2/2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट जो आया हमारे पास वो आया है 0 1, ठीक है। तो मिड पॉइंट 0 1 है। अब वही ये 0 1 जो है S और Q का भी होगा, ठीक है। तो S और Q का जो मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो क्या आएगा, मिड पॉइंट लगाएंगे तो x - 2/2 इज इक्वल टू y + 3/2 इक्वल टू होगा ये किसके, 0 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं XY टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 2/2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली टर्म्स को इक्वल रख लेते हैं। तो y + 3/2 इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y + 3 इज इक्वल टू 2। तो y हमारा आ गया -1, तो x आ गया हमारा 2 और y -1
1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक तो है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास वो है पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और इनका जो ऑल्टीट्यूड है ए एम और इसका जो ऑल्टीट्यूड है पी एन है, ठीक है। एन यहाँ पर बोला है कि ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल है 4/9 के। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी और पी क्यू निकालूँ तो यही जाकर हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ठीक है, वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसका जो ऑल्टीट्यूड है, इसका ये जो ऑल्टीट्यूड है ए एम और पी एन, इनका रेशो भी सेम होगा, ठीक है। तो मतलब कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा ए एम अपॉन में पी एन के रेशो के। और ये तो हमें 2/3 दे रखा था, तो ये भी हमारा 2/3 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है x इंटू tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू बतानी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos 60 होता है हमारा 1/2 और sin 60 होता है √3/2 इंटू cot 60 होगा 1/√3, ठीक है, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और 1/√3 किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा tan 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें √2 दे रखा है, तो हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको अगर मैं साइन और कॉस में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन से साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू हमें निकाल ली है। तो देखिए हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा 1 होता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसकी वैल्यू पता लग गई हमें। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमने निकाली है 1/2, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा हमारा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है इन द गिवन फिगर ए डी जो है ADE जो है पैरेलल है BE के, ये दोनों पैरेलल हैं। AE जो दे रखा है वो A है, EC जो है वो B है, और DE जो है वो X दे रखा है, तो BC जो है Y है, ये Y दे रखा है, ठीक है। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE, वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, ठीक है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होगा,
मतलब कि डी ई कितना दे रखा है, डी ई अपॉन में बी सी बराबर होगा ए ई अपॉन में बड़े वाले ट्राइंगल का जो ये पूरी साइड लेंगे ए सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए सी लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा, डी ई क्या दे रखा है एक्स और ये दे रखा है वाई, ए ई हमारे पास ए है। अब देखिए ए से सी तक ये तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ए प्लस बी। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पर हम एक ट्रेपेजियम बना देते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया है ए बी सी डी। ए डी जो है पैरेलल है बी सी के और ए डी जो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसके जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पर। तो यहाँ पर जो दे रखा है ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल है डी ओ अपॉन में ओ बी के 1/2 दे रखा है। तो हमें बताया है कि बी सी क्या होगा। ठीक है, बी और सी की लेंथ पूछिए कितनी होगी, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो तो ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ डी और बी ओ सी, ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल हो क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर होंगे ट्राइंगल बी ओ सी के। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमें गिवन है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ ए ओ डी लूँ तो यहाँ पर जो है ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल होगा डी ओ अपॉन में ओ बी। ऐसी थर्ड जो साइड है ए डी अपॉन में बी सी के और ये हमें कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं लूँ, ए डी तो हमें दे रखा है 4, बी सी हमें निकालना है और ये हमारा 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी जो आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ टू टेंजेंट inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm then the length of the each tangent is equal to। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ से 2 टेंजेंट है इस तरीके से। ठीक है, जब ये दोनों टेंजेंट मिलती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और यहाँ से जो रेडियस है इसका वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये पूरा 60 है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ मैं ओ ए बी और ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ओ बी ए। हमें पूछा क्या है कि टेंजेंट जो है उसकी लेंथ क्या होगी, ये दोनों टेंजेंट तो इक्वल होंगी, एक पता लग जाएगी तो दूसरी पता लग जाएगी। तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सही से। ठीक है, इस तरीके से अगर देखें तो बी ओ ए ये हमारा 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बी और ए की लेंथ निकालनी है ये। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 30 डिग्री अप्लाई करूँगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो 3 हो गया, अपॉन में बेस हमारे पास है x। 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। तो एक स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसकी सारी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर की है। इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो उसका एरिया पूछा है क्या होगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो इसका जो डायमीटर होगा सर्कल का वो भी 6 सेंटीमीटर होगा डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास हो गया 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई r²।
पाई इंटू आर हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करा तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, इन तीनों का जो सम है वो 6√3 दे रखा है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, उसके डायगनल की जो लेंथ है वो 2√3 है। तो डायगनल जो होगी वो कैसे होती है, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये हमें दे रखा है कितना, 2√3 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं L² प्लस B² प्लस H² निकालूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो रूट यहाँ से हट जाएगा और ये आएगा हमारा 4 तिया 12, 12 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 12, L² प्लस B² प्लस H²। अब जो हमें फर्स्ट दे रखा था तीनों का सम, इनका हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, इसके इक्वल होता है। और ये हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो ये हमारा आएगा 108 आएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर का 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास है कितनी, 12 है। तो 12 प्लस 2LB BH और HL 108 है, ठीक है। तो हमें तो टोटल निकालना है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही है। तो हम क्या करेंगे, 12 को वहाँ जाके माइनस कर देंगे। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया जो आएगा 108 माइनस 12, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ अ मॉड एंड मीडियन, यहाँ पर मॉड का और मीडियन का, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 24, देन द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन इज। तो हमें पूछा क्या है, मीडियन और मीन, इसका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, मीन मीडियन मॉड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड, ये होता है, ठीक है। हमें हमारे पास जो है मॉड और मीडियन का डिफरेंस 24 दे रखा है। अगर यहाँ से मैं निकालूँ मॉड को, मैं लिख सकता हूँ 24 प्लस मीडियन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है मॉड की मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24 प्लस मीडियन। अब ये जो मीडियन है उसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 मीडियन, ठीक है। 2 कैसे आया, 3 में से ये वाला माइनस कर देंगे जब ये इधर आएगा तो, और माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बचेगा मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। तो 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक व्हील जो है उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 0.25 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है उसका रेडियस। तो आर तो हमारे पास 0.25 मीटर हो गया है, और ये बोला है कि अगर वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 11 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो 11,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका हम सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, ठीक है। तो 2 × 22/7 रेडियस हो जाएगा 0.25। तो इसके सरकमफ्रेंस को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर 1 1 0 0 एंड 0, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25। तो पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। 25 से काटा ये 4, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 2 बचा, और 2 से काटा तो ये 11, ठीक है। अब 11 से काटेंगे तो ये हमारा 1000 और 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है। तो 1000 इंटू 7, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे? 7000। ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारे पास, यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। पूछा गया सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉड क्लास। तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास है वो कैसे निकालते हैं? मॉडल क्लास निकालते हैं जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा जो है 20 है, तो क्लास इंटरवल जो आएगा वो आएगा 15 से लेके 20 का आएगा। अब मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो है क्लास इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 10, 15, 12, 20 और 9। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं पहले। 10 का 10, 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 37, 20 जोड़ेंगे तो 57 और 9 जोड़ेंगे तो 66। तो ये हमारा n है, ठीक है। n कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। तो n हमारा आ गया 66। पहले n/2 निकाल लेंगे तो 66/2 करेंगे तो 33 आ रहा है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 33 है, नहीं है तो उससे बड़ा नेक्स्ट कौन सा है? 37 है। तो इसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। मीडियन क्लास हमारे पास क्या हो गई? मीडियन क्लास होगी 10 से लेके 15। तो दोनों का लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट 15 है, इसका लोअर लिमिट 10 है। तो दोनों का सम 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो तो हमारे 36 होते हैं, ठीक है। आप अगर निकालेंगे 1 1 1 2 ऐसे करते हुए 1 6 और ऐसे सारे निकालेंगे 6 1 करते हुए लास्ट का जो आएगा 6 6, ठीक है। तो टोटल जो होंगे वो 36 होते हैं। अब हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कम से कम एक बार 6 आए, ठीक है। तो 2 6 भी हो सकते हैं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? पहला हमारा है 1 6, फिर 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6। उसके अलावा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? टोटल 11। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी हमारी? 11/36 होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। यहाँ पर हमें 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो यहाँ पर 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो tan बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास ये हो गई। और क्वेश्चन में है 5 sin बीटा -2 cos बीटा डिवाइडेड बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं cos बीटा से, ठीक है। इस पूरे को भी हम डिवाइड कर देते हैं cos बीटा से, और नीचे इसको भी डिवाइड कर देते हैं cos बीटा से। तो हमारे पास जो है यहाँ आएगा 5 sin बीटा अपॉन में cos बीटा -2 cos बीटा अपॉन में cos बीटा। और तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 5 sin बीटा अपॉन में cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन में cos बीटा। cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। sin अपॉन में cos हमारा 10 होता है, तो ये हो जाएगा 5 tan बीटा -2
अपॉन में 5 tan बीटा प्लस का 2। तो यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो आएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 2, 5 इंटू 4/5 प्लस का 2, 5 से 5 कैंसिल, तो आया 2/6 कैंसिल करा तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज़ द फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीज़न आर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी हैं ए और आर। ठीक है, तो पहली हमारे पास यहाँ पर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 5780, तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है माना कि a इंटू बी जो है हमें दे रखा है 5780 एंड देयर एच जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 17, देन LCM इज़ 340। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, अगर मेरे को LCM निकालना होगा तो मैं प्रोडक्ट को डिवाइड कर दूंगा HCF से। तो चेक कर लेते हैं, ये रखा है 5780 अपॉन में HCF 17 है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है 340 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। अगला देखते हैं स्टेटमेंट आर जो है HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, तो ये भी सही है। HCF जो है हमेशा LCM का फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी। लेकिन हमें यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए में क्या बोला, बोथ असर्शन ए एंड द रीज़न आर ट्रू, ये तो सही है कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो यहाँ पर जो है ये जो स्टेटमेंट आर है ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इसके लिए। ये अपने आप में तो सही है लेकिन ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, यहाँ पर तो ये हर किसी के लिए बोल रखा है, इसलिए जो बी वाला है वो हमारा सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है पहली स्टेटमेंट ए दे रखी है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर जो है डी जो है वो क्या है 3, 5 है और ई जो है -3, 3 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी जो मिड पॉइंट है ए बी का, ये हमारा डी है और ये हमारा ई है। ठीक है, ये कितना दे रखा है डी, ये रखा है 3, 5 और ई जो दे रखा है -3 और -3 दे रखा है। ठीक है, और बी सी जो दे रखा है वो 20 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डी ई की लेंथ निकाल लेता हूँ डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये आएगा √-3 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -6, तो 36 हो गया, -8 का स्क्वायर 64, तो √100, तो ये आएगा 10 यूनिट। तो ये डी ई आया 10 आया। अब देखिए ये जो है मिड पॉइंट है, तो डी ई जो है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है तो इसके हाफ होगी। ठीक है, ये 20 है तो ये 10 है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आर बोला है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द इक्वल एंड हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले की मिड पॉइंट थ्योरम जो अप्लाई की है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रही है, तो यानी स्टेटमेंट आर भी करेक्ट है। ठीक है, और ये जो है ए जो है आर जो है वो ए पे डिपेंडेंट है, तो बोथ assertion A and B are true and the reason R is correct explanation of the assertion A, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये थे सैम्पल पेपर के 1 मार्क्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।